दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी रेलवे अप्रेंटिस का जो मुद्दा है ना, वो एकदम पीक लेवल पे चल रहा है और सभी साथी चाहे एसोसिएशन का बात कर ले, अपना सारा दम इसमें झोंक दिए हैं कि किसी भी तरह इस बार रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले साथियों को जो उनका हक है, जो 2015 से पहले उन लोगों को सीधी भर्ती कराया जाता था, वो फाइनली पुनः यहाँ पे लागू करने के लिए जितना उन लोगों से बन पा रहा, सभी अपने अपने लेवल से यहां पे प्रयास कर रहे हैं। परंतु यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल उठ के आता है कि क्या रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा जो पहले वो फैसला सुना चुके हैं, क्या उनका फैसला में कोई भी बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने पहले ही बोल दिया है कि भैया हम जीएम पावर का जो जीएम पावर से जो सीधी भर्ती होती थी वो पुनः रेलवे में लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक बैकडोर एंट्री है। ठीक है, और बैकडोर एंट्री जो है रेलवे में बंद कर दी गई है जब से यहाँ पे बीजेपी एनडीए की सरकार आई है, जब से यहाँ पे अश्विनी वैष्णव जी ने पदभार संभाला है। ठीक है, तो जीएम पावर का उम्मीद तो धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहा है, परंतु ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट की जो मांग है वो यहां पे तेजी से बढ़ते हुए दिख रही है। और जहां तक बात करें, मेरे अनुसार अगर बात करोगे पर्सनली अगर, तो ओटीएस ही सभी छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि देखिए, जीएम पावर और ओटीएस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस एक सोचने वाली बात है कि जीएम पावर से भी सीधी भर्ती होती थी और ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट के आधार पे भी सीधी भर्ती होती थी। तो जहां तक ज्यादा उम्मीद है कि ओटीएस की जो मांग है, जो ओटीएस का प्रावधान है, जो यहां पे डिमांड धीरे धीरे पीक लेवल पे पहुंच रहा अप्रेंटिसशिप साथियों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो ओटीएस की मांग जो है सरकार के सामने रख सकते हैं, जिसमें एक वन टाइम सेटलमेंट एक ही बार में जितने भी छात्र रेलवे अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, हालांकि डेटा हम आपको एक एक करके सभी डेटा आपके पास शो कर ही रहे हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रेलवे का ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई है, जिसमें 18 से लेकर पूरा 24 तक का डेटा है, जिसमें मात्र 339 कैंडिडेट रेलवे अप्रेंटिसशिप पे हावड़ा डिवीजन से अप्रेंटिसशिप किए हैं। बाकी अदर डिवीजन में भी आरटीआई लगाया हुआ है। जैसे जैसे रिप्लाई आएगा आपको हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ओटीएस या फिर जीएम पावर की मांग कहां तक सही है और इसके जो रिगार्डिंग रेलवे का क्या अपडेट है वो भी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। आप लोगों को पता है कि कुछ टाइम पहले रेलवे का जेसीएम मीटिंग हुआ था। ठीक है, मिनट ऑफ द मीटिंग ऑफ द डिपार्टमेंट काउंसिल, जेसीएम का मीटिंग हुआ था, जिसमें आपका सीसीए का भी मुद्दा को वहां पे रखा गया था। हालांकि ये न्यूज थोड़ा पुराना है, परंतु इस न्यूज में रेलवे ने डिक्लेयर कर दिया था कि जो सीसीए का सीधी भर्ती का मामला है, जीएम पावर का मामला है, उसके रिगार्डिंग रेलवे क्या सोचती है। ठीक है, तो ये जो है हम आपको टेलीग्राम में ये जो पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, और इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग जब आप 17 नंबर में जाइएगा ना, पेज नंबर 17 में जाइएगा, तो एनएफआईआर का एक डिमांड है जो यहां पे पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के सामने रखा गया था। देखिए, डेलीगेशन ऑफ पावर टू जनरल मैनेजर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस अगेंस्ट 20% कोटा इन लेवल 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो 20% कोटा के रिगार्डिंग जो है नए नए प्रावधान रखा गया था। हालांकि एनएफआईआर ने पहले रेलवे के सामने एक सुझाव दिया गया था कि जितना भी अप्रेंटिसशिप भर्ती आपको निकालनी है, आप अप्रेंटिसशिप भर्ती निकालो, परंतु अप्रेंटिसशिप छात्रों के लिए जो पुराना नियम था जीएम पावर, वो लागू कर दिया जाए सिर्फ 20% सीट पर। ठीक है, ये एनएफआईआर का एक ऑप्शन आया था, मतलब ये जो सुझाव है रेलवे बोर्ड को दिया गया था, परंतु रेलवे बोर्ड ने इसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने पहले ही बता दिया है, बहुत पुराना नोटिस है। ठीक है, वो नोटिस हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा ऑफिशियली, जिसमें रेलवे बोल दिया है कि हम जीएम पावर के ऊपर ऑलरेडी यहां पे अपना फैसला दे दिए हैं कि भविष्य में जीएम पावर नहीं लागू होगा। ठीक है, तो देखिए, हम लोग लड़ाई तो लड़ रहे हैं, परंतु लड़ाई लड़ने का अगर एक रास्ता क्लियर होता है ना, एम क्लियर होता है, और हमें पता रहता है कि हमें कौन कौन से रास्ते पे से चलते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, तो लड़ाई लड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। परंतु जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमें किस दिशा में जाकर लड़ना है, तो वहां पे जो हमारे लिए फैसला आए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अभी देखिए, अभी पूरा अप्रेंटिस छात्र दो भागों में बट गया है। एक अप्रेंटिस छात्र का यहाँ पे कहना है कि हमारे लिए जीएम पावर लागू हो जाएगा पुनः। ठीक है, दूसरा अप्रेंटिस वर्ग का कहना है कि नहीं, जीएम पावर से हमारा भला नहीं हो पाएगा, हमारा भला होगा ओटीएस से, वन टाइम सेटलमेंट से। अब देखिए, सबका मांग वही है।
ठीक है, सबका मंजिल वही है कि हमें किसी भी तरह लेवल 1 में ग्रुप डी में नौकरी चाहिए, परंतु लड़ाई लड़ने का जो तरीका है ना वो अलग हो गया है। कोई साथी जीएम पावर के लिए लड़ रहे हैं तो कोई साथी बोल रहे हैं नहीं हम ओटीएस हमें चाहिए, वन टाइम सेटलमेंट चाहिए। अब दोनों में क्या अंतर है वो अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद जो अपना फीडबैक है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, रेलवे ने पहले डिक्लेयर कर दिया भैया हम आपको जीएम पावर नहीं देंगे, क्योंकि जीएम पावर एक बैकडोर एंट्री हो जाता है और बिना एग्जाम लिए हम आपका रेलवे में भर्ती नहीं कराएंगे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग रेलवे ने अपना फैसला सुना दिया जीएम पावर के रिगार्डिंग। अब बात रहा ओटीएस का, तो ओटीएस के रिगार्डिंग अभी रेलवे ने कोई भी अपडेट नहीं दिया है, तो ओटीएस हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है अपनी मांग को रखने के लिए। ठीक है, वन टाइम सेटलमेंट। हालांकि इसमें अगर ओटीएस में बात करेंगे तो अभी तक जितने भी छात्र अप्रेंटिसशिप किए हैं जो नौकरी में चल गए हैं उनको छोड़कर, ठीक है, क्योंकि 2018 वाला वैकेंसी में भी बहुत सारे अप्रेंटिस छात्रों को नौकरी मिला, 2019 वाले भर्ती में भी बहुत सारे अप्रेंटिस छात्रों को नौकरी मिला। ठीक है, तो 18-19 में जो ऑलरेडी यहाँ पे जॉब में चले गए हैं उनको छोड़कर अगर बात किया जाए तो ओटीएस के माध्यम से जितने भी छात्र अभी बचे हुए वर्तमान समय में अवेलेबल हैं उनको यहां पे सीधा रोजगार का जो मुद्दा है वो अभी ट्रेंड कर रहा है। और अब अधिकांश छात्रों का ही मांग है कि ओटीएस लागू होना चाहिए, परंतु यहां पे बीच में जीएम पावर की मांग को लेकर यहां पे जो उनका रिदम है वो कमजोर होते जा रहा। तो सभी साथियों से यही अनुरोध रहेगा कि देखिए साथी, चाहे आप जीएम पावर की मांग करें ओटीएस की मांग करें, आप लोगों के लिए ओटीएस की मांग सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ओटीएस में क्या होगा ना कि जो भी जातिगण वाले छात्र होंगे उनका भी समायोजन हो जाएगा, कैटेगरी वाइज भी समायोजन हो जाएगा, जो अप्रेंटिस पहले से किए हैं उनका भी समायोजन हो जाएगा, जो ओवर एज लिमिट हो चुके हैं उनका भी समायोजन हो जाएगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट का यहाँ पे समायोजन ओटीएस के रिगार्डिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपका। परंतु अगर वही जीएम पावर की मांग करेंगे तो जीएम पावर की मांग में आपका सीनियरिटी बेसिस से होगा, जो पहले किए हैं उनका पहले होगा, धीरे धीरे करके उसके बाद होगा। और जीएम पावर में हालांकि कुछ न्यूज़ सुनने में मिलता है कि इसमें आपका धांधली होता है, हालांकि मेरे पास अभी तक उसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है तो हम इसके रिगार्डिंग ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, परंतु ओटीएस की मांग जो है आप लोगों के लिए सफिशियंट है, बहुत है, क्योंकि जीएम पावर के रिगार्डिंग रेलवे पहले ही बता दिया है कि भाई हम जीएम पावर आप लोगों को नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो एक बैक डोर एंट्री हो जाता है। ठीक है, हालांकि स्पोर्ट्स कोटा का जो भर्ती आता है वो कल्चरल कोटा का जो भर्ती आता है वो भर्ती अलग है, क्योंकि उसमें आपका ट्रायल बेस पे वहां पे सिलेक्शन छात्रों का किया जाता है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ग्रुप डी से पहले जो यहाँ पे छात्रगण प्रयास कर रहे हैं, एसोसिएशन जो अपना पूरा जोर लगाया हुआ है, ग्रुप डी भर्ती से पहले कोई ना कोई बहुत बड़ी अपडेट एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्रों को देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गवर्नमेंट पे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे बहुत प्रेशर बनाया जा रहा। आप लोगों ने कल के डेट में देखा कि टेक्नीशियन भर्ती के लिए यहाँ पे ट्विटर कैंपेन रखा गया था, परंतु उसमें जो रिजल्ट आया वो आपका एएलपी का जोन वाइज वैकेंसी का पूरा डेटा यहां पे आ गया है, और टेक्नीशियन वैकेंसी का भी जो पूरा डेटा है वो भी ऑफिशियली आ रहा है। और टेक्नीशियन वैकेंसी भी उम्मीद है कि आपका 25 से 30 हजार तक ये भी सीट बढ़ने का पूरा दावा जो है किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी अपना रेगुलर एफर्ट लगाते रहिए, बाकी हमसे जितना बन पड़ेगा आप लोगों के लिए हम हमेशा सदैव आप लोगों के लिए खड़े रहते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी अगर इसी रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, और हाँ आप लोग एक चीज मेंशन करके हमें जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि जीएम पावर आप लोगों के लिए बेटर है या फिर आप लोगों के लिए ओटीएस बेटर है, हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।